खबर कराची से है, जहां बोर्ड बेसन के इलाके में गाड़ी में सवार मुसल्लह अफराद का शहरियों पर तशद्दुद। बोर्ड बेसन थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। सलमान लोधी हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद तफसील जान लेते हैं। सलमान, क्या मामला है ये? देखिए, मुद्दई मुकदमा ने बोर्ड बेसन थाने में ये दरखास्त जमा कराई है और उसमें ये बताया है कि गाड़ी ओवरटेकिंग करने के मामले पर ये झगड़ा शुरू हुआ। रात का वक्त था। मुतासरा शहरी कहता है वो अपनी गाड़ी में सर्विस रोड से आगे जा रहा था, लेकिन सवार अफराद की जानिब से ओवरटेकिंग के मामले में थोड़ी तल कलामी हुई। उसके बाद ये मामला शुरू हुआ। पहले गाड़ी में सवार अफराद ने इसको टक्कर मारी। उसके बाद टक्कर में मारने के बाद तमाम अफराद गाड़ी से उतरे और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। ये बिल्कुल मरकजी शारा पे हुआ है, बोर्ड बेसन थाने की हुदूद में। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अब तक इस केस में कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है। मुतासरा शहरी का यही मुतालबा है कि तशद्दुद करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अच्छा, ये कौन लोग थे, इनकी कोई शनाख्त हो सकी है? देखिए, सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। पुलिस कहती है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से गाड़ी की नंबर प्लेट हासिल करने की कोशिश की जा रही है और कुछ अफराद के चेहरे भी वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं, लेकिन पुलिस ये कहती है कि अब तक इस केस में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। गाड़ी के नंबर प्लेट भी पुलिस के सामने आए, लेकिन पुलिस ने अब तक इस केस में कोई संजीदगी से काम ही नहीं किया। ना ही मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए, ना ही गाड़ी का अभी तक कुछ पता लगाया जा सका है। अच्छा, ये वाक़या है कब का और पुलिस को यहाँ से 15 पर कॉल की गई, कोई मौके पर पहुंचा या ये अफराद तशद्दुद करने के बाद फरार हो गए? देखिए, ये आपको बताऊं, 19 फरवरी को रात गए का ये वाकया है। गाड़ी में सवार अफराद पर जब तशद्दुद का निशाना बनाया गया था तो इसको तशवीशनाक हालत में जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया था। वहां से बाकायदा तौर पर पुलिस को इस वाकये की इतला दी गई और जो इलाका पुलिस है उसने इसकी बाकायदा एंट्री भी हुई। ये पुलिस के सामने जब ये मामला आया तो मुतासरा शहरी ये कहता है कि पुलिस की जानिब से कोई संजीदा बुनियादों पर कार्रवाई नहीं की गई। मुतासरा शहरी ने 19 फरवरी को होने वाले वाकये का मुकदमा दर्ज कराया और 2 रोज बाद बोर्ड बेसन थाने में इसकी बाकायदा FIR भी दर्ज हुई। इस वाकये को गुजरे कई रोज गुजर गए, लेकिन पुलिस ये कहती है कि अब तक उस मुल्जिमान की तलाश कर रहे हैं, गाड़ी को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस केस पे क्या हुआ, पुलिस ने क्या काम किया, ये मुतासरा शहरी कहता है कि संजीदा की बुनियादों पर पुलिस काम करती तो इन तमाम अफराद को फौरी तौर पर ट्रेस भी किया जा सकता था और गिरफ्तार भी किया जा सकता था। अच्छा सलमान, ये दूसरी गाड़ी है जिसे हिट किया गया है, इसमें फैमिली सवार थी या इसमें भी नौजवान थे, और क्या ये लोग या एक दूसरे को पहले से जानते भी हैं? ये मामला कुछ और तो नहीं है, या सिर्फ ओवरटेकिंग का ही मसला है? देखिए, मुद्दई मुकदमा ये कहता है वो सचल के इलाके का रिहायशी है। उसने अब तक पुलिस को ये नहीं बताया कि वो इनको जानता है या गाड़ी में सवार अफराद कौन थे, लेकिन जिस गाड़ी ने इनको हिट किया उसमें से 5 से 6 से ज्यादा अफराद उतरे हैं। कुछ अफराद ऐसे हैं जिनके पास बड़ा हथियार भी दिखाई दे रहा है। मुद्दई मुकदमा कहते हैं कि तमाम के तमाम अफराद नशे में थे, ना सिर्फ उसको तशद्दुद का निशाना बना रहे थे, बल्कि एक शहरी जो उनके साथ बराबर में बैठा हुआ था वो भी मामले को रफा दफा करने की कोशिश करता है और उसको भी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। ड्राइविंग सीट में बैठे हुए नौजवान को तो इतना ज्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि उसको फौरी तौर पर जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। वहां पे उसको तिबी इमदाद दी गई। उसी वाकये के जिला अस्पताल के बाद पुलिस को भी मामले की इतला दी गई। पुलिस ने इस केस में संजीदा बुनियादों पर कोई कार्रवाई नहीं की और मुल्जिमान जो सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखे भी जा सकते हैं, जिनके ठीक है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। सादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकती हैं कि किस तरह से बोर्ड बेसन के इलाके में ये तशद्दुद हुआ है। ये इंटीरियर सिंध नहीं है, ये कराची है, पौश इलाका है। 19 तारीख का वाकया है, 28 तारीख हो गई, अब तक ना शनाख्त हुई ना गिरफ्तारी हुई है। ये कराची में सब कुछ हो कैसे रहा है? देखें, पहली बात तो ये कि अभी ये आपके चैनल पे रिपोर्ट हुआ, जिसको मैंने भी देखा है। मैं इस बारे में ये तो नहीं कह सकती कि ये आप बता रहे हैं कि जी ये 19 तारीख को वाकया पेश आया है। अगर ये 19 तारीख को पेश आया है और FIR हुई है तो देखें, FIR भी जाहिर सी बात है लोगों ने जाके जो मुद्दई जो मुतासरा फैमिली होगी या लोग होंगे उन्होंने जाके कटवाई है। इस मामले को, ऐसी बात नहीं है, आपने अपने इंट्रो में कह दिया कि ये इंटीरियर नहीं है, कराची है। सूबे सिंध में कहीं भी ऐसे वाकयात अगर रिपोर्ट होंगे तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी, जो कि हम लेते हैं। और ये बात करना मुनासिब नहीं है कि कराची में हो या इंटीरियर में हो, कहीं भी होगा।
सिंध में एक्शन सिंध गवर्नमेंट लेगी और यकीनन होम मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट हो गया होगा क्योंकि चैनल्स पे चल रहा है, तो वो इस मामले को अभी टेक अप कर लेंगे और हम चेक करेंगे और जो लोग होंगे उनकी गिरफ्तारी होगी। ना किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले, गवर्नमेंट एक्शन करेगी जो भी लोग इस मामले में। अच्छा, आपने कहा कि ये हम रिपोर्ट कर रहे हैं, हम एफआईआर भी आपको दिखा देते हैं। 19 तारीख को ये वाक़या हुआ है और एफआईआर दर्ज करवाई गई है और 28 तारीख हो चुकी है। मुद्दई मुकदमा से भी जब राब्ता हुआ हमारे रिपोर्टर का, उनका ये बताना है कि पुलिस ने अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है, कोई पेशरफ्त नहीं है। और जहाँ तक रही बात इंटीरियर की, चलें उसको एक साइड पे रखते हैं, उस पर हम आगे चल के कच्चे के डाकुओं पे बात कर लेंगे। लेकिन ये कराची शहर है, जदीद असलहे के साथ एक शख्स उतर रहा है, चैम्बर कर रहा है, बड़े हथियार हैं उनके पास। ये सब कैसे पॉसिबल है? यानी कराची शहर को डंपर के चैलेंजेस का सामना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस का सामना है, वहीं बड़े हथियार लेकर बड़ी गाड़ियों में कोई भी घूम रहा है, उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है? ऐसी बात नहीं है कि वो रोकने टोकने वाला नहीं है। अगर इलीगल वेपन किसी के भी पास है उसके खिलाफ बिल्कुल एक्शन। मैंने आपसे कहा कि अगर ये 19 को हुआ है और पुलिस ने नेग्लिजेंस की है, एक्शन नहीं किया है, तो डेफिनेटली जो है वो उसके खिलाफ एक्शन होगा। होम मिनिस्टर साहब के नोटिस में आ चुका है ये मामला और इसको जो है वो फौरी हल किया जाएगा। कराची शहर में कोई भी कराची हो या पूरे सिंध में कहीं भी एक खुलेआम असलहा लेके चलने की इजाज़त नहीं है। एंड डेफिनेटली कराची में 144 का निफाज भी हुआ है। तो अगर ये हुआ है, देखें सादिया जावेद साहिबा, आप मुझे बता रही हैं 144 का निफाज है और पूरे सिंध में कहीं पर भी लोगों को हथियार लेकर और इस तरह दंदनाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन ये जो आपको ARY न्यूज़ की स्क्रीन पर विजुअल्स नज़र आ रहे हैं, ये कराची शहर के ही हैं। ये कराची शहर में 144 लगे होने के बावजूद ये शहरी गाड़ी से बाहर निकलते हैं बड़े हथियार के साथ, और दूसरी जो गाड़ी में नौजवान बैठे हैं उन्हें ज़दोकोब करते हैं, बदतरीन तशद्दुद करते हैं। दूसरा शख्स जिन्ना अस्पताल जाता है, वहाँ से ट्रीटमेंट लेता है। ये कराची 144 लगे हुए में हो रहा है। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल, देखें मुझे तो इस मामले का बिल्कुल इल्म नहीं था। अगर ये 19 तारीख को हुआ तो जो मतलब उन्होंने FIR कटाई, पुलिस ने एक्शन नहीं लिया है। लेकिन अब मैं आपके स्क्रीन से ये बात कह रही हूँ कि डेफिनेटली मैं अब आपके, क्योंकि आपकी कॉल पे मैं आ गई हूँ, मैं होम मिनिस्टर साहब से इस पे बिल्कुल अपडेट लूँगी। एंड आई एम श्योर कि अगर पुलिस ने नेग्लिजेंस की है, FIR हुई है, एक्शन नहीं लिया गया, जो लोग हैं इतने बड़े वेपन के साथ उन्होंने मारा है और तशद्दुद किया है लोगों पे, तो उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी। और थाने में भी जिन लोगों ने FIR की और एक्शन नहीं किया, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। अच्छा सादिया साहिबा, आप साथ ही रहिएगा। मुनम जफर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, अमीर जमात इस्लामी कराची। हम उनको भी सुन लेते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या मुतालबा रखते हैं आपके सामने। मुनम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये कराची बोर्ड बेसन के इलाके में 19 तारीख को एक वाक़या पेश आता है जिसमें दो गाड़ियों के दरमियान ओवरटेकिंग पर तनाज़ा इब्तिदाई तौर पर शुरू होता है। फिर बड़ी गाड़ी से कुछ लोग उतरते हैं बड़े हथियारों के साथ और दूसरी गाड़ी में सवार लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। कराची शहर में अभी सादिया जावेद साहिबा ने बताया दफ़ा 144 है। कराची शहर में 144 होने के बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। क्या इब्तिदाई रद्द अमल क्या होगा आपका इस पर? देखिए, ये तो हुकूमत की और पुलिस डिपार्टमेंट की, इंतजामिया की सरासर नाअहली है। और ये कराची शहर है, ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि जो अननोन जगह हो। और वहाँ अगर शहर के अंदर इस तरह का मामला होता है कि दो गाड़ियों के अंदर तसादुम हो और एक गाड़ी से लोग निकले, मुसल्लह अफराद निकले, ज़दोकोब करें, ये तो हुकूमत के सोचने के मुकाम है ना। ये पुलिस के सोचने का मुकाम है कि ये पुलिस क्या कर रही है, हुकूमत किस चीज़ का नाम है, लोगों को किस चीज़ के रहमो करम पे छोड़ दिया गया है कि जो चाहे जब चाहे मुसल्लह असला निकाले, बदमाशी शुरू कर दे। हमने देखा अभी किस तरह शहर के अंदर जो है वो डिफेंस के इलाके में जो है किस तरह पूरा एक जो है वो मैकेनिज्म, पूरा जो है सिस्टम पकड़ा गया है, किस तरह लोग तक मुंशियात पहुँच रही है, असला घरों में छुपाया हुआ है, लैपटॉप्स मौजूद हैं, नौजवान आपस में जो है मुंशियात का तबादला कर रहे हैं। क्या मतलब है, शहर के अंदर जो है वो हुक्मरानों ने, हुकूमत ने, पुलिस ने आंखें बंद कर रखी हैं। तो ये चीज़ तो किसी तौर जो है वो बेहतर नहीं है जो कुछ हो रहा है शहर के साथ जो है। अच्छा सादी जावेद साहब, आप मुझे सुन पा रही हैं तो ज़रा बताइएगा, कराची शहर में आप बहैसियत तर्जुमान सिंध हुकूमत नहीं, एक आम शहरी के तौर पर अगर आप ये विजुअल्स देखें, उसके बाद क्या आप अपनी फैमिली के साथ या अकेले
سفر کر سکتی ہیں؟ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جس طرح کا طریقہ کار ان لوگوں کی طرف سے اپنایا گیا ہے، یہ پہلا واقعہ بھی نہیں، عموماً کراچی میں لوٹ مار کے جو واقعات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. از اٹ سیف ٹو لیو ان کراچی، بی ان کراچی، اور اپنے اون پہ یہ جو پروٹوکول والے معاملات ہیں ان کو ہٹا کے آپ منور کر سکتی ہیں؟ نہیں دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ کراچی کوئی 3.5-4 کروڑ کی آبادی ہے. ہم یہ بالکل نہیں کہتے کہ کراچی کرائم فری سٹی ہے. کرائم ہوتا ہے، ہر بڑے شہر میں کرائم رپورٹ ہوتے ہیں، کراچی میں بھی ہوتا ہے. لیکن اگر یہ کوئی کہے کہ جی کراچی رہنے جیسی جگہ نہیں ہے، تو کراچی بالکل رہنے جیسی جگہ ہے. ہاں، کرائم رپورٹ ہوتے، ان کے خلاف ایکشن ہوتے ہیں. اور یہ بھی جو معاملہ رپورٹ ہوا ہے اس کے خلاف 100% سندھ گورنمنٹ ایکشن لے گی. اگر پولیس کی طرف سے جو رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ 19 کو FIR ہوئی اور آج 10 دن گزر گئے ہیں، کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، تو ان پولیس افسروں کے خلاف، تھانے کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. یہ کہنا کہ جی کراچی از ناٹ اے سیف سٹی ٹو لیو، نہیں جی، میں تو بالکل فخر سے کہتی ہوں کہ میں کراچی میں پیدا ہوئی ہوں، کراچی میں رہتی ہوں، کراچی میں ہی رہوں گی. اور دوسری بات یہ کہ جن کو آپ نے جماعت اسلامی کو آپ نے اس پہ لیا تھا ابھی، ان کو شہر میں بندوق کا کلچر انٹروڈیوس کرنے والے ہمیں لیکچر دیں تو وہ مناسب نہیں. کراچی یونیورسٹی میں آج بھی جو جماعت کی طلبہ تنظیمیں کرتی ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے. لیکن بالکل کرائم کنٹرول کرنا حکومت کا کام ہے. ایک کرائم ہوا ہے. اچھا، لیکن اگر آپ اسی فوٹیج میں، سعدیہ صاحبہ سوری ٹو انٹرپٹ، اسی فوٹیج میں جو گاڑی ہے جس سے لوگ اتر رہے ہیں بڑے ہتھیار کے ساتھ، اس کو دیکھیں تو یہ ٹوٹلی ٹینٹڈ گاڑی ہے، بلیک شیشے ہیں، جس پر پچھلے دنوں سینئر وزراء کی طرف سے، سندھ حکومت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اس کی بالکل اجازت نہیں ہوگی، سختی سے اس پر کریک ڈاؤن ہوگا. یہ فوٹیج دیکھ کر آپ کو بھی تعجب ہو رہا ہے کہ یہ سب کچھ اقدامات کے باوجود ہو رہا ہے؟ میں بلیک شیشے، فینسی نمبر پلیٹ کے خلاف بھرپور ایکشن جاری ہے، ایسی بات نہیں ہے. ایون میری اپنی، اگر میں کہوں کہ میں MPA ہوں، سندھ حکومت کی ترجمان ہوں، میری اپنی جو گھر میں استعمال والی گاڑی ہے اس کے شیشے ٹنٹڈ تھے، ڈرائیور تھا، پولیس نے روکا، میں نے والنٹیئرلی اس کے ٹنٹڈ ختم کرائے ہیں. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ پولیس ایکشن نہیں کری، نہیں، پولیس ایکشن کر رہی ہے، ہر سپاٹ پہ گاڑیاں چیک ہو رہی ہیں. لیکن میں نے آپ سے کہا کراچی ایک بہت بڑی آبادی کا شہر ہے. ہم بالکل یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم جو ہیں کہ کراچی کرائم فری سٹی بنا دیا گیا. کوشش ہماری پوری ہے کہ کراچی میں کم سے کم کرائم رپورٹ ہو، لیکن بڑا شہر ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی سندھ گورنمنٹ ایکشن نہیں کر رہی، سندھ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی، یہ جو واقعہ ہے یہ آپ کے اسکرین سے، مختلف چینلز کے اسکرین سے رپورٹ ہو رہا ہوگا ڈیفینیٹلی. لیکن اس پہ میں ابھی خود بھی بات کروں گی ہوم منسٹر صاحب سے. جو پولیس کی اس میں اگر کوئی کوتاہی ہے، ایکشن نہیں ہوا ہے، وہ ایکشن لیں گے. اور جو بھی متاثرہ پارٹی ہے اس کو بھی سنا جائے گا، اس کی گریونسز کو حل کیا جائے گا. اچھا منم ظفر صاحب، یہ جو فوٹیج ہے بورڈ بیسن کی، بڑی گاڑی سے، ٹینٹڈ گاڑی سے لوگ اتر رہے ہیں، یہ سادہ لباس لوگ ہیں، یہ کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار نہیں، اور پھر اس میں بھی یہ مطلب طریقہ کار نہیں ہوتا کہ اوور ٹیکنگ پر یہ ہو جائے. یہ شہری ہیں جو اشتعال کا شکار ہوئے صرف اوور ٹیکنگ پہ. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح کھلے عام؟ اس طرح کی چیزیں کیوں پریکٹس کی جا رہی ہیں؟ اس کی روک ٹوک کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس کا تو سیدھا طریقہ کار یہ ہے نا کہ کہیں تو پولیس کی عملداری ہو. پولیس کیا کر رہی ہے؟ پولیس کس مرض کی دوا ہے؟ شہر میں لا قانونیت ہو اور پولیس اپنا کردار ادا نہ کر رہی ہو، بلکہ پولیس والے ان سارے کرائمز کے اندر ملوث ہیں. اب آپ دیکھیے نا، یہ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کے اندر تو پولیس والے انوالو ہیں، یہ سارے پولیس والے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ سارا کرپشن کا بازار ان لوگوں نے گرم کرا ہوا ہے. قانون نافذ کر نہیں سکتے. یہ حال یہ ہے کہ شہر کے اندر ڈمپروں اور ٹینکروں کو یہ لوگ روک نہیں سکتے. تو یہ کیا کریں گے؟ ابھی پہلا واقعہ تھوڑی ہے یہ اس طرح کا. ڈیفینس کے علاقے میں آج سے کوئی 4-5 مہینے پرانی بات ہے، 2 جو ہے وہ قبائل کے لوگوں میں جو بلوچستان سے تعلق رکھتے تھے، جن کے آپس میں فائرنگ ہوئی، 6 لوگ جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی اس کے اندر. اور اس میں یہ پوش علاقوں میں، خاص طور پر ڈیفینس کے پوش علاقوں میں جس طرح منشیات فروخت ہو رہی ہے، جس طرح جو ہے وہ نوجوان منشیات کے اندر انوالو ہو رہا ہے، یہ پتہ نہیں ہے کیا پولیس کو؟ یہ لوگ کیا سو رہے ہوتے ہیں کیا یہ لوگ؟ تو بھائی یہ اپنی ناکامی
क्यों कबूल नहीं कर लेती पीपल्स पार्टी, क्यों हुकूमत अपनी नाकामी कबूल नहीं करती, क्यों पुलिस इकदाम नहीं करती? तो जाहिर बात है हम तो यही बात करेंगे ना, जिम्मेदार कौन होता है? हुकूमत होती है ना जी। जिसकी जिम्मेदारी होती है सारे मामला को जो है वो ठीक है। सॉल्व करवाना, बजाय इसके कि आप एक मामले को 10 दिन गुजर जाएं उसके बाद और उस पर भी कोई एक्शन। कार्रवाई ना हो। बहुत शुक्रिया मुनम जफर साहब और सादिया जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।